नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगातार वायरल हो रही है जिसमें लिखा है नारी वंदन। जसोदाबेन की तस्वीर है, उसमें लिखा है कि जसोदाबेन को सम्मान दो, उन्हें घर में स्थान दो। मोदी जी क्या ये करते नजर आएंगे? सबसे बड़ा सवाल। दूसरी चीज देखिए कि मोदी जी तमिलनाडु जाके वहां पर अपने दुख दर्द पीड़ा बयां करते हुए कहते हैं कि जो विपक्ष है वो महिलाओं के पूरी तरीके से खिलाफ है। सच में अगर देखा जाए अभी तक 2014 के बाद सब तक तो भाजपा की एक बहुत लंबी लिस्ट है किस तरीके से भाजपा के नेता बिल्किस बानो के हथियारों को माला पहनाते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट देने की कोशिश करवाई जाती है, पोस्को एक्ट उन पर लगता है, हमारे देश की बेटियां सड़कों पर उतरती है, न्याय के लिए इग्नोर कर दिया जाता है। अंकिता भंडारी का जो केस है उसमें भाजपा के लोग सम्मिलित है पूरी तरीके से, लेकिन उस केस को पूरी तरीके से ऐसे साइडलाइन किया हुआ है कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वहां पर क्या होता है। उत्तराखंड की महामंत्री कहती नजर आती है जहां पर महिलाएं ज्यादा होगी वहां पर रेप होना नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें भाजपा की तरफ से कही जाती है। और उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए उन्नाव केस होता है और लखीमपुर का केस होता है, इतने सारे केसेस है, मतलब मैं गिनवाने लगूं तो मेरी वीडियो की जो लिमिट है ना वो महज 3 मिनट है, वो 3 मिनट खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी बातें और जो फैक्ट है वो खत्म नहीं होंगे। तो सवाल यहाँ पर ये बनता है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि महिलाओं को सम्मान देना है, 543 सीटें लोकसभा में है, उतनी सीटों में आप क्यों नहीं महिलाओं को सम्मान देते? 33% क्यों नहीं देते? 33 क्यों? आप पूरा 50% क्यों नहीं देते? 800 सीटें करने के बाद, मतलब 800 प्लस सीटें करने के बाद आप 33% आरक्षण देंगे। 2023 में विपक्ष की तरफ, पूरे विपक्ष की तरफ से उस चीज में हामी भरी गई थी कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, लेकिन आपने बात 2027 की, आपने बात 2029 की, मतलब अभी से आप देख लीजिए कि 2029 के चुनावों की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि 2047 में विकसित भारत होगा और उस विश्व गुरु बनेगा भारत, तो तब तक मैं हूँ। तो मतलब ये सोच लीजिए कि वोट के चक्कर में किस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी चलती है। बंगाल पहले याद नहीं आता है, अपनी जगह जहां पर खुद की सरकार है वो जगह याद नहीं आती, लेकिन अभी चुनाव है बंगाल में तो महिलाओं के जो जख्म है ना उसे कुरेदने की कोशिश मोदी जी करते नजर आए कि यहाँ पर जितने भी केस दबे हुए ना सारे केस पर हम बात करेंगे, हम न्याय दिलाएंगे। क्यों भाई? आपके इतने इलाकों में, आपके राज्यों में, हिंदी पट्टी के राज्यों में और अलग अलग राज्यों में इतने केसेस है, वहां पर क्यों किसी को न्याय नहीं मिलता है? ये सवाल यहाँ पर बनता है। मतलब कि चुनाव में जीतना है उसके लिए जितना गिर सकता है नेता उतना ज्यादा गिरेगा। ये हकीकत हम लगातार 2014 के बाद से देखते नजर आ रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग आएंगे कमेंट में, क्योंकि अभी भी यूट्यूब पे जब मैंने वीडियो डाला उसमें बकायदा एक कमेंट है कि तेरे को इतनी दिक्कत है तो पाकिस्तान चली जा। तो क्या मैं ये मानूं कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान सेफ है महिलाओं के लिए? इस तरीके से उसने ये कमेंट किया है। आप हमेशा भारत की तुलना पाकिस्तान से क्यों करते? क्योंकि पाकिस्तान इज नथिंग। आपको तुलना ही करनी है तो किसी बड़े देश से करो, और उसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं होता है उस चीज को लेकर। तो मैं आप लोगों से राय चाहती हूँ कि ऐसी मानसिकता वाले लोग और जिससे जो सिर्फ चुनावों की बात करते हैं ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप?